कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से। जी हाँ, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सबके लिए लेके आई हूं एक न्यू वीडियो। हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, एक अच्छा पति कैसे बने। जी हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि एक अच्छी पत्नी कैसे बने, पति के दिल में जगह कैसे बनाए एक पत्नी। बहुत सारे वीडियोस थे और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई हैं कि केवल पत्नियों को ही अच्छा बनना है। पति का कोई कर्तव्य नहीं है कि अपनी पत्नी के लिए समय निकाले, उसे प्यार करे, पति अच्छा बने। तो इन बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। तो दोस्तों चलो चलते हैं, हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, एक अच्छा पति कैसे बने। जी, पत्नियां ने तो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली हैं अच्छी पत्नी बने की। अब नंबर है पतियों का कि पति को कैसे अच्छा बनना है, यानी कि अपनी पत्नी के दिल में जगह बनानी है। पति अपने घर चलाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, घर में रुपया पैसा लाना उन्हीं का काम है। देखिए, पति को पत्नी के दिल में जगह बनाने के लिए इतना कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे से टिप्स अपनाकर आप अपनी पत्नी के दिल के राजा बन सकते हैं और अपनी पत्नी को खुश कर सकते हैं यूं ही फ्री में। जी, हम जानते हैं कि आप पूरे घर का खर्चा उठाते हैं, जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, कई टेंशन्स होती हैं पतियों को, मानते हैं। लेकिन अब वो जमाना भी नहीं रहा, वो दौर भी नहीं रहा कि पत्नियां केवल घर तक ही सीमित हैं। आज पत्नियां भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं अपने पति के, और काफ़ी जो पत्नियां हैं काफ़ी मनी अर्न कर रही हैं, घर बैठे भी कर रही हैं, बाहर जॉब करके भी कर रही हैं। तो इसमें दोनों का दायित्व है कि एक दूसरे की फीलिंग को समझे। केवल मैं ये नहीं कहूंगी पति को ही अच्छा बनना है या पत्नी को ही अच्छा बनना है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, पति और पत्नी। अगर एक पहिया भी थोड़ा सा डगमगा गया, थोड़ी सी एक पहिए की हवा कम हो गई, पंक्चर हो गया, तो गाड़ी चलना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जब आप ये सारी बातों को जानते हैं तो फिर थोड़ा बहुत एफर्ट्स क्यों नहीं डाल देते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए क्यों नहीं एफर्ट्स डालते हैं। तो आइए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आप एक अच्छे, प्यारे और समझदार पति कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जी हाँ, सबसे पहली बात यह है कि आपका जो नेचर है ना, वो केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए आपको, है ना। वैसे तो बेसिकली देखिए, पत्नियां ही पूरे घर का ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, इन लॉज का ख्याल रखती हैं, घर को व्यवस्थित करती हैं, घर का रख रखाव करती हैं, घर में गेस्ट आ रहे हैं, सारी पत्नियों की जिम्मेदारी है। ये तो आप सब भी जानते हैं ना। और जितना टाइम आप घर पर होते हैं, मोस्टली तो पति घर पर होते ही नहीं है, लेकिन जब भी आप घर पर हों तो अपनी पत्नी के लिए लविंग और केयरिंग तो बन ही सकते हैं ना। उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जब आप घर पे हों तो एक चाय बनाकर उसे दे सकते हैं, है ना। किचन में जाकर छोटे छोटे से काम कर सकते हैं, कभी सैलेड काट सकते हैं, कभी खाना डाइनिंग टेबल पे लगा सकते हैं, या कभी उसको डिनर लगाकर सर्व कर कर उसकी प्लेट उसको दे सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपकी वाइफ खुश हो जाने वाली है, उसको इतना सारा कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। और जब उसकी तबीयत खराब हो तब उसका ध्यान रखना आपका बहुत फर्ज बन जाता है। और जब आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो ना, तो उसके छोड़ के यूं ही ऑफिस मत चले जाइए। आपका पहला फर्ज बनता है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, उसकी तकलीफ को समझिए, उससे पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो एक कप चाय तो बनानी आती होगी, एक कप चाय बना के आप उसे दे सकते हैं। मैगी 2 मिनट में बन जाती है, अगर उसका मैगी खाने का मूड है तो 2 मिनट में आप मैगी भी बना सकते हैं। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एफर्ट्स तो डाल के देखिए ना। बहुत सारे लोग कह देते हैं पत्नियां तो कभी खुशी नहीं होती हैं, मुंह सड़ाए रखती हैं, गलत है।
गलत बात है ये। आप थोड़ा सा उसको टाइम देकर देखिए, केयर कर कर देखिए। कुछ नहीं चाहती वो, थोड़ी सी केयर चाहती है कि वो दिन भर जो भी करती है थोड़ा सा अप्रिशिएट चाहती है कि वो पूरे दिन भर बच्चों को देख रही है, घर देख रही है, सब कुछ देख रही है। तो थोड़ा सा उसकी तारीफ करने में क्या फर्क पड़ जाता है। अगर हम मीठे बोल बोल दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखने की कोशिश करिए। जब वो खुश रहेगी तो पूरी फैमिली हंसती मुस्कुराती रहेगी। आप देखेंगे कभी उसकी तबीयत खराब होती है तो पूरा घर कैसे सन्नाटे में हो जाता है। जानते हैं ना आप इस बात को। अब मैं बताऊंगी दूसरी बात। जी हाँ, कि अपनी पत्नी को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि पति जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। जी हाँ, घर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जो वादे करते हैं ना उसे पल भर में तोड़ देते हैं। जैसे कि हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, कल हम मूवी देखने जाएंगे और कल हम ना डिनर भी वहीं करेंगे। तो ये सारी बातें ना भूल जाते हैं। मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होता। वादा करते हैं पर तोड़ देते हैं। बहुत सारी पत्नियों की यही समस्या है कि हमारे जो हस्बैंड है ना हमें टाइम नहीं देते हैं। तो देखिए वीकली अपनी पत्नी को कहीं भी, चाहे आप पार्क ही जाएं, चाहे आप गोलगप्पे खाने जाएं, टिक्की खाने जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम 1 घंटा उसके साथ टाइम स्पेंड करें। समझ रहे हैं आप? 1 घंटा 1 हफ्ते में जरूर दीजिए उसको। उसके मन की बात सुनिए। बहुत सारे पतियों की मैं देखती हूँ वाइफ ना डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि वाइफ अपने दिल की किसी से नहीं कह पाती है। और जब वो अपने पति से कहना चाहती है ना तो पति को कभी नींद आ जाती है या कभी फोन कॉल आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी होता रहता है। तो पत्नी किससे कहे अपनी दिल की बात, है ना। अब मैं बताऊंगी तीसरी बात। जी हाँ, तीसरी बात यह है कि कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि मेरा पति स्मोक करे, मेरा पति ड्रिंक करे। जी हाँ, बहुत सारे लोग जब शादी करते हैं एक लड़की से तो झूठ में बोल देते हैं कि मैं तो स्मोक भी नहीं करता, मैं ड्रिंक भी नहीं करता। और शादी के बाद जब पत्नी ये सारी चीज़ों को देखती है तो पता है बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है उसका ये सब। और उसके बाद भी पति उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। मुझे लगता है कि 80% वाइफ नहीं चाहती है कि उसका पति ड्रिंक करे, स्मोक करे। चले मान लिया कि आपकी आदत है, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से छोड़ दीजिए। हफ्ते में लेना शुरू कीजिए, महीने में लेना शुरू कीजिए। इस तरीके से दिन बढ़ाते रहिए। आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते होंगे। जो अपनी पत्नी को खुश रखना ही नहीं चाहता होगा तो वो एफर्ट्स क्यों डालेगा, क्यों अपनी आदतों को बदलेगा। वही आदमी अपनी आदतों को बदलेगा जो अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता होगा। समझ रहे हैं? तो मैंने ये 3 बातें बताई जिससे कि हर पति अपनी पत्नी को खुश रख सकता है, हैप्पी रख सकता है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कहीं भी पैसों की बात नहीं आ रही है, कहीं भी आपकी सैलरी नहीं लग रही है ना। इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हैं। बस आप अपनी आदतों में थोड़ा सा चेंज करके, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा चेंज करके अपनी पत्नी के दिल के राजा बन सकते हैं, है ना। और आपकी पत्नी फ्री में बन सकती है रानी। जी हाँ, इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखिए। आपको किचन में अगर कुछ भी बनाना नहीं आता है तो उसके साथ खड़े हो जाइए, बस देखते रहिए उसको कि वो क्या कर रही है। पूछ लीजिए कि कौन सी सब्जी कैसे बनती है। बस उसका दिल रखने के लिए उसे बाहर जरूर आउटिंग के लिए जरूर ले जाइए जब भी आप फ्री हों, है ना। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये बातें आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं तो, है ना, अगर आप चाहेंगे तो आपका रिश्ता इन 3 बातों
से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आप एक अच्छे पति बन जाएंगे और एक अच्छा पति बनकर दिखाएंगे भी अपनी पत्नी को। कभी भी अपनी पत्नी को किसी से कंपेयर मत करिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, उसको अप्रिशिएट करिए, छोटी छोटी बातों में उसकी तारीफ करिए। जब आप घर जाते हैं तो किस तरीके से सुबह मॉर्निंग में आप घर छोड़कर जाते हैं और जब शाम को घर आते हैं तो कितना व्यवस्थित रहता है ना। अगर पत्नी घर पर नहीं होगी तो सोचिए घर कैसा लगेगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखकर आप भी बन सकते हैं एक अच्छे पति और एक अच्छे कपल, है ना। तो बेसिकली वैसे तो देखिए पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। मेरी बहुत सारी वीडियो पत्नी के ऊपर थी तो पत्नियां बहुत सारी रिक्वेस्ट करती थी कि पति के ऊपर भी वीडियो बनाइए, कि पति को भी क्या करना चाहिए, क्या एफर्ट्स डालने चाहिए कि हम पत्नियां खुश हों। तो दोस्तों, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, है ना। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो अंत में यही कहूंगी, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के संग जय श्री राधे राधे राधे।